नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज है 9 फरवरी 2026 और हम हमेशा की तरह आज की सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि इनके पीछे की कहानी क्या है, इनका मतलब क्या है और सबसे जरूरी, ये हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। तो आज के ज्ञान के समंदर में गोता लगाने से पहले बस कुछ छोटी छोटी बातें। अगर आप हमारे इस सीखने सिखाने के सफर में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। हमारे इस प्रयास को एक लाइक जरूर दें और हाँ, आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, आज की क्लास के सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, आज की नई और ताज़ा जानकारियों को समझने से पहले क्यों ना हम जल्दी से एक नज़र डाल लें कि हमारी पिछली क्लास में क्या-क्या खास हुआ था। इससे क्या होगा कि एक कनेक्शन बन जाएगा और आज की बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। आपको याद होगा, हमने बात की थी इटली में शुरू हुए विंटर ओलंपिक्स के बारे में और देश में हुए एक बड़े इनोवेशन भारत टैक्सी के बारे में भी। हमने केरल के एक बहुत ही खास बजट और मणिपुर में हुए एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को भी समझा था। साथ ही हमने वॉलमार्ट के एक बड़े आर्थिक मील के पत्थर, रूबल नागी के प्रेरणा देने वाले काम और मध्य प्रदेश की विशाल सौर ऊर्जा परियोजना पर भी चर्चा की थी। तो ठीक है, आज के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुरुआत करेंगे खेल की दुनिया की कुछ शानदार जीतों और रिकॉर्ड्स से। फिर हम चलेंगे संस्कृति और विरासत की दुनिया में और देखेंगे यूनेस्को की नई पहचानों को। इसके बाद हम शासन में हासिल किए गए कुछ बड़े मुकामों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में हम अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में हुए बड़े सम्मेलनों की हलचल को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां कुछ असाधारण प्रदर्शनों और रिकॉर्ड तोड़ने वाले पलों ने सुर्खियां बटोरी हैं। और सबसे बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से। भारतीय टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये उसी शानदार कामयाबी का प्रतीक है। जी हाँ, भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलिए इस जीत की गहराइयों में उतरते हैं। टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को पूरे 100 रनों से हराया। एक तरफा जीत। ये खिताब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है और सबसे बड़ी बात, ये भारत की लगातार चौथी ICC टूर्नामेंट जीत है। ये दिखाता है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत का दबदबा किस कदर बढ़ रहा है। अब इस जीत को थोड़ा और बड़े नजरिए से समझने के लिए उन संस्थाओं को जानना जरूरी है जो क्रिकेट को चलाती हैं। देखिए, पूरी दुनिया में क्रिकेट को ICC कंट्रोल करता है। भारत में इसकी कमान BCCI के हाथों में है और एशिया के लेवल पर ACC काम करता है। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये तीनों संस्थाएं, इनके बनने का साल, इनका हेडक्वार्टर और इनके मौजूदा प्रमुख के नाम बहुत जरूरी हैं। इन्हें याद कर लीजिए। तो क्रिकेट के मैदान से अब हम सीधे चलते हैं ओलंपिक्स की दुनिया में। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें मिलानो कॉर्टिना में होने वाले 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए मशाल वाहक यानी कि टॉर्च बियरर चुना गया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अब यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। देखिए, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक की मशाल लेकर दौड़ेंगे, वो टॉर्च बियरर हैं। लेकिन जब ओपनिंग सेरेमनी होगी तो भारतीय टीम को लीड कौन करेगा? वो होंगे हमारे ध्वजवाहक आरिफ खान। तो टॉर्च बियरर और ध्वजवाहक दो अलग अलग भूमिकाएं हैं। अच्छा, जब ओलंपिक की बात हो ही रही है तो क्या आप जानते हैं कि इन 5 रिंग्स का मतलब क्या है? हर एक रिंग दुनिया के 5 बसे हुए महाद्वीपों को दिखाता है। नीला रंग यूरोप के लिए, काला अफ्रीका के लिए, लाल अमेरिका के लिए, पीला हमारे एशिया के लिए और हरा ओशेनिया के लिए। और एक मजेदार बात यह है कि इन रंगों को इसलिए चुना गया था क्योंकि उस समय दुनिया के हर देश के झंडे में इनमें से कम एक रंग तो था ही। और जीतों का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। मीराबाई चानू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वेट लिफ्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं। नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, 3 नए नेशनल रिकॉर्ड्स भी बना दिए। कमाल का प्रदर्शन। अब चानू के इस शानदार प्रदर्शन को और अच्छे से समझने के लिए वेट लिफ्टिंग की 2 मेन टेक्निक्स को जानना जरूरी है। स्नैच में वजन को एक ही झटके में जमीन से सीधे सिर के ऊपर ले जाया जाता है, जबकि क्लीन एंड जर्क 2 स्टेप्स में होता है। पहले वजन को कंधों तक लाना, जिसे क्लीन कहते हैं, और फिर उसे सिर के ऊपर उठाना, जिसे जर्क कहते हैं।
चानू का ये रिकॉर्ड तोड़ना दिखाता है कि वो इन दोनों टेक्निक्स में कितनी माहिर हैं। चलिए अब खेल के मैदान से बाहर निकलते हैं और अपनी संस्कृति और विरासत की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी बड़ी पहचान मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्य का शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के खिताब की। ये सम्मान पिछले साल केरल के कोझिकोड को मिला था। क्यों? क्योंकि वहाँ की साहित्यिक विरासत बहुत मजबूत है और शहर में 500 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं। ये सिर्फ एक टैग नहीं बल्कि शहर की बौद्धिक संपदा का सम्मान है। और कोझिकोड के लिए ये खुशी दुगनी हो गई है। साहित्य का शहर के बाद अब उसे एक और बहुत महत्वपूर्ण सम्मान मिला है, विरासत सुरक्षा शहर। ये इस बात को मान्यता देता है कि ये शहर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए कितने अच्छे प्रयास कर रहा है। यूनेस्को और भारत से जुड़ी कुछ और भी शानदार खबरें हैं। ग्वालियर को संगीत का शहर माना गया है। ओडिशा के 3 बौद्ध स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में जगह मिली है। पेरिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है और हम सबके प्यारे त्योहार दिवाली को यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। संस्कृति की दुनिया से अब हम आते हैं शासन यानी गवर्नेंस पर और देखते हैं कि देश भर में ऐसे कौन से बड़े काम हुए हैं जो पहली बार हो रहे हैं और मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान का अलवर जिला सरकार की 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। सोचिए इसका मतलब, अब उस जिले के हर नागरिक के पास किसी भी मुश्किल वक्त के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि कैसे एक राज्य की अच्छी पहल दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा दे रही है। केरल ने देश का पहला बर्ड एटलस बनाया था और अब उसी से प्रेरणा लेकर गोवा भी अपना बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ये एटलस पक्षियों की आबादी और उनके रहने की जगहों का वैज्ञानिक नक्शा तैयार करता है, जो उन्हें बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ी हाईटेक सिक्योरिटी की। तमिलनाडु के एक बड़े बंदरगाह पर एक नया और बहुत ही एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। ये 360 डिग्री कवरेज देता है और 5 किलोमीटर दूर से ही किसी भी अनधिकृत ड्रोन का पता लगाकर उसे बेअसर कर सकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। तो देश के अंदर की खबरों से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपना नजरिया बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कुछ चल रहा है। हाल ही में दुबई में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि आने वाले समय में सरकारें कैसे टेक्नोलॉजी और नए विचारों का इस्तेमाल करके बेहतर काम कर सकती हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर पर। लेकिन रिजल्ट से पहले ये समझना जरूरी है कि ये फैसला लेता कौन है। ये फैसला 6 लोगों की एक कमेटी करती है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इसमें 3 लोग सरकार के होते हैं और 3 आरबीआई के। ऐसा इसलिए ताकि एक बैलेंस्ड फैसला लिया जा सके। और कमेटी का फैसला आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इस फैसले को ठीक से समझने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का अंतर जानना बहुत जरूरी है। देखिए एकदम आसान भाषा में, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। इसी से आपके लोन की ईएमआई तय होती है। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है। ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। ये दोनों ही हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े औजारों में से हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। आज हमने देखा कि कैसे भारत खेल से लेकर संस्कृति और शासन तक हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन जाने से पहले स्क्रीन पर आपके लिए एक सवाल है। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।